गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार पुनः आरपीएस क्लासेज उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत। पिछली क्लास में हमने बात करी थी पास्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस और उसके चारों प्रकार, वो उनका सामान्य परिचय, इसके साथ ही उसमें से किस तरह से प्रश्न बनते हैं, कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आज की क्लास शुरू करूं, 2 मिनट के लिए हम कुछ और बात करेंगे। कल मैंने कहीं सुना, कई बच्चे जो स्टूडेंट्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमें ये याद नहीं हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी कोई भी परीक्षा हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोर्स हमें पूरा पता है कि इनमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पे हमें डाउट है, लग रहा है कि इसके बारे में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो इसके लिए मैं एक संस्कृत का श्लोक है उससे मेरी बात को स्टार्ट करूँगा। देखिए, कहा है, अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती वेयतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति च संचयात। अर्थात हम कहीं से भी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ये सरस्वती माता का भंडार है, और सरस्वती माता का भंडार बड़ा अपूर्व है। अपूर्व क्यों है? अन्य सभी भंडार रुपए पैसे वाले हैं, वो खर्च करने से घटते हैं, लेकिन माँ सरस्वती का जो भंडार है, ज्ञान का जो भंडार है, इसको आप जितना खर्च करेंगे ये उतना ही लौट के वापस आपके पास आएगा और बढ़ेगा। तो इसका भावार्थ ये है कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो आप कहीं भी 2 जने मिलकर उसको आपस में डिस्कस करें। आपको आता है वो सामने वाले को बताएं, सामने वाले को आता है आप उससे सीखें, आपस में डिस्कस करें। आपसे कोई चीज़, कोई प्रश्न, कोई कॉन्सेप्ट या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छे से आता है, आपसे कोई पूछ रहा है तो उसको आप बहुत अच्छे से बताएं, उसके साथ उसको शेयर करें, डिस्कस करें। मैं कह रहा हूँ रटने से, पढ़ने से उन सब से ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो होगा कि अगर आपने किसी टॉपिक को किसी दूसरे व्यक्ति को समझाया है, किसी दूसरे स्टूडेंट को समझाया है, तो आपके लिए वो जीवन भर दिमाग में फिट हो जाएगा, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी टॉपिक हो, उसको हमेशा के लिए याद करने का तरीका सबसे बढ़िया यही है कि आप ऐसा ग्रुप बनाएं और उसको उनको दूसरों को समझाने की कोशिश करें कि मेरे को ये आता है, मैं आपको बताता हूँ। वो चीज़ आपके बिल्कुल हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मास्टरिंग द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है, इसका उपयोग हमारे कोर्सेज में कहाँ कहाँ पर कैसे होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कोई सा भी टेंस हो उसी के अनुसार यहाँ पर एवरी सेंटेंस इज बिल्ट फ्रॉम 4 कोर वर्बियल्स। जैसा कि सभी टेंसों में अपने पढ़ा है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट, शैल और विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेके थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शैल और विल इसकी सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो कहते हैं वो हो गई। सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस के अंदर भी ऑल 4 फ्यूचर टेंसेज आर सिंपली डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज एग्जैक्ट सेम ब्लॉक्स। चारों जो टेंस हम पढ़ने वाले हैं ये अलग अलग कलर के ब्लॉक्स हमें बताएंगे कहाँ क्या चेंज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, ये सब और ये सब, यहीं पे कुछ चेंज होने वाला है। कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहीं पे सेकंड फॉर्म, कहीं पे थर्ड फॉर्म, कहीं पे आईएनजी फॉर्म। सबसे पहला टेंस जिसके बारे में हम बात करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो इस प्रकार है। सब्जेक्ट, सेल और विल
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मेन वर्ब या बेस फॉर्म जिसको कहते हैं, और ऑब्जेक्ट, ये इसकी स्ट्रक्चर। द फंक्शनल बेसलाइन फॉर ऑल फ्यूचर एक्शंस, इसका टेंस का यूज भविष्य में होने वाले काम को बताने के लिए करते हैं, ये एक सामान्य बात है। लेकिन कैसे करते हैं उसके लिए हमें सिंपल फ्यूचर टेंस की ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में शैल और विल, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये इसका एक क्रम रहता है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके बाद में बात करूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात भविष्य में कोई काम कंटिन्यू होने वाला है, कंटिन्यू रहने वाला है, उसको बताने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें थोड़ा, तो उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब सब्जेक्ट सेल और विल, अब साथ में और लग गया इसमें बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। द एडिशन ऑफ द बी ब्लॉक forces the verb into the ing state to show outgoing future action। भविष्य में होने वाले लगातार होने वाले कार्य को बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, केवल इसमें सेल और विल, बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। आगे हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, सेल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके जो उपयोग हैं, किस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं, उसके लिए कुछ बातें। denotes actions that will be strictly completed by a specific fixed time in the future। ये टेंस भविष्य में किसी निश्चित समय पर कोई काम पूरा होगा उसको इंडिकेट करता है। चाहे इतने समय तक हम ये काम कर लेंगे, इस डेट तक ये काम कर लेंगे, इतने बजे तक हम ये काम कर लेंगे, फ्यूचर का कोई निश्चित समय ये बताता है। ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में ये काम कब पूरा हो जाएगा, हुआ नहीं है, हो जाएगा। इस टेंस के अंदर टाइम इंडिकेटर क्या वर्ड्स हो सकते हैं? फ्रीक्वेंटली पेयर्ड विद टाइम, इसके अंदर टाइम किस तरह से होगा? एक्सप्रेशंस लाइक बाय प्लस टाइम, इस तरह के सेंटेंस के अंदर वर्ड्स दिए हुए होंगे जो टाइम को इंडिकेट करते हैं कि हम उस समय तक ये काम कर लेंगे या उस समय तक हमारा यह काम हो जाएगा। इन चीज़ों को बताते हुए इसमें टाइम के इंडिकेटर वर्ड्स होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, वापस सब्जेक्ट, शैल और विल, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। द डबल एक्शन टाइमलाइन रूल, इसके जो कुछ विशेष नियम हैं, हम केवल फ्यूचर टेंस की एक सामान्य जानकारी कर रहे हैं कि ये हमें ज्ञात होना चाहिए कि फ्यूचर टेंस का क्या क्या यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। इसी क्रम में अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन फ्यूचर परफेक्ट और सेकंड एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब फ्यूचर टेंस के अंदर एक साथ दो काम हो रहे हैं, तो जो काम कंप्लीट हो चुका होगा वहाँ पर तो हम यूज करेंगे जिसको एक्शन फर्स्ट नाम दिया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, वहाँ पर हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और एक्शन टू वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। इसको और सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो यहाँ देखें, व्हेन टू एक्शंस हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में दो काम एक साथ घटित हों, वहाँ पर ग्रामर सेपरेट्स देम क्रोनोलॉजिकली, अर्थात समय के अनुसार ग्रामर जो है वो उनको सेपरेट करती है। इस बात को हम और आसान तरीके से समझें, इसके लिए डबल एक्शन रूल इन प्रैक्टिस। एक्शन फर्स्ट अभी जो पिछली पीपीटी में हमने देखा वो क्या है?
और एक्शन सेकंड वो क्या है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम, मीन्स तुम्हारे आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा। तो कार्य पूरा कौन सा होगा, तुम्हारे आने से पहले, मैं नहीं आऊँगा उससे पहले तो मेरा काम हो चुका होगा। तो ये वाला पार्ट पहले पूरा हो गया, कंप्लीटेड, ये कहलाएगा एक्शन फर्स्ट। इस एक्शन फर्स्ट में हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरना है। तो शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यहाँ पे भरी। जो दूसरा एक्शन है वहां पर हमको प्रेजेंट टेंस भरना है। बिफोर यू कम, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया हमारा यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, पास्ट टेंस पढ़ा है, वहाँ पे इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा ये फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है। जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर हो तो फर्स्ट फॉर्म के आगे एस या ई एस हमारा नियम था। और जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर हो तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, इसलिए यहाँ पे आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। साथ ही इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था, उसमें बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट मीन्स शैल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट एक्शन के अंदर हमने फ्यूचर परफेक्ट का उपयोग किया। तो जिस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वहाँ पे पढ़ा था, इसी तरह से इस वाले के अंदर भी दो काम हो रहे हैं। जो पूरा हो चुका है, फ्यूचर के अंदर पूरा हो चुका होगा, वहाँ पर हमको फ्यूचर परफेक्ट का, और जो काम बाद में होगा वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। अब यूज करना है उसके लिए क्या क्या करना है वो हम यहाँ पे बता चुके हैं, और अच्छे से इसके समझें। फ्यूचर परफेक्ट मीन्स शैल, विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म के आगे हमें लगाना है एस या ई एस। तो कब लगाना है कब नहीं लगाना है, इसका रूल हमने प्रेजेंट टेंस में आराम से अच्छे से पढ़ चुके हैं। जब हम सारे टेंसेज का रिवीजन करेंगे, सारे टेंस हो जाएंगे, उसके बाद में एक क्लास हमारी होने वाली है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रखेंगे। उस क्लास के अंदर सारे टेंसेज, पूरे के पूरे जो 12 टेंस है उसमें से किस तरह के प्रश्न बनते हैं और उनको सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ हमारे दिक्कत हो सकती है, सारा बहुत अच्छे से अपन उसमें और डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आवश्यक है आप जितने भी क्लासेज हुई है टेंसेज के ऊपर, उन सबको एक बार पूरे अच्छे से रिवाइज कर लें, तो हमारे टेंस से रिलेटेड कोई प्रश्न गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आई थिंक बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर इसको समझाया गया है। तो आप इसे एक बार पुनः रिवाइज करके, और नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी उसमें हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अभी तक तो किया था हमने हर टेंस से रिलेटेड, लेकिन उस वाली क्लास में सारे टेंसों से कहाँ से कैसे प्रश्न आ सकते हैं, विभिन्न एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको किस तरह से सोल्व करना है, ये सब चीज़ें अपन उसमें हल करेंगे। Another example of the chronological grammar, इसी बात को आगे बढ़ते हुए अपन करते हैं। एक एग्जाम्पल या एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। द प्लांट्स विल हैव ड्राइड, द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स, वर्षा होने से पहले पौधे सूख चुके होंगे। इसको ध्यान से देखें, तो पहले कौन सा काम होगा, बरसात होगी या पौधे सूखेंगे। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पता चल रहा है हमें पहले पौधे सूख जाएंगे, बरसात बाद में आएगी। तो बरसात होने से पहले पेड़ पौधे सूख चुके होंगे, पौधे सूख चुके होंगे। तो ये वाला पार्ट हमको फ्यूचर परफेक्ट में बढ़ना है। तो देखें, द प्लांट्स विल हैव ड्राइड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स, बिफोर इट रेन्स, यहां पे हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर?
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी स्ट्रक्चर को अगर देखें तो जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा, उसी की तरह सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा, उसी की तरह बाकी दोनों टेंसेस की तरह ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर पे देखें। सब्जेक्ट सेल और विल, हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी, ये वाली स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। इसका यूज किस तरह से होगा, ये उन कार्यों को व्यक्त करता है जो एक भविष्य में विशिष्ट समय तक जारी रहेंगी। फ्यूचर के अंदर कोई एक विशिष्ट समय होगा जहां तक वो काम होने वाला है, उसको डिनोट करने के लिए, उसको बताने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। एक्सप्रेसेस एक्शंस दैट विल बी ongoing and continuing up to the specific time in future, भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे और कंटिन्यू चलते रहेंगे। इस तरह के एक्शंस को बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ I shall have been teaching here for 5 years, मैं 5 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँगा। मेरे को 5 साल नहीं हुए, लेकिन इस महीने के अंत तक मेरे को यहाँ पे 5 साल हो जाएंगे। तो 5 साल नहीं हुए, उससे पहले का टाइम तो कंटिन्यू में पढ़ा रहा हूँ, मतलब हो चुका है। और आगे किस डेट तक मेरे को 5 साल होंगे वहाँ तक मैं पढ़ाऊँगा, वो फ्यूचर वाला एक्शन हो गया। तो 2 पार्ट हो गए। अब इसमें पहले अपन ने बात करी कि टाइम इंडिकेशन वाला वर्ड का इस समय तक ये काम हो चुका होगा ऐसा फ्यूचर के अंदर, तो वो वाली बात है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ये वाला ध्यान से देखें, इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, तो बाई इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। टीचिंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए सेल, विल, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी, सेल और विल में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। क्रिटिकल एक्सिलरी रूल्स एंड टाइम मार्कर्स। अब जब हमने चारों टेंसों की थोड़ी थोड़ी सामान्य जानकारी ले ली है, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, कौन सी मेन वर्ब लगनी है, किस टेंस का यूज कहाँ पर करना है, इसी चीज़ को एक बार पुनः एक सिंपल इस पीपीटी से देखते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज लेंगे। आई और वी सब्जेक्ट हैं, आई और वी सब्जेक्ट हैं, तो हमें शैल हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बाकी विल इज स्ट्रिक्टली यूज विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स। इसके अलावा जो बाकी हमने अब तक हर पीपीटी में देखे हैं 10 सब्जेक्ट्स काम में आ रहे हैं। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर, आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर। इन बाकी 8 सब्जेक्ट्स में से सभी के साथ में हमको विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, द स्ट्रक्चर बाई प्लस टाइम इज हाईली स्पेसिफिक एंड प्राइमरीली यूज्ड एज ए ट्रिगर फॉर द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर जो प्रश्न आते हैं, अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो वो यहीं से आते हैं। तो हमें केवल इस वाले वर्ड का ध्यान रखना है, बाई प्लस टाइम। जैसे पिछली पीपीटी में हमने देखा बाई, ये बाई, इसके बाद में ये सारे टाइम लाइन वाली बात। तो बाई प्लस टाइम अगर दिया हुआ है मीन्स हमें वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है फ्यूचर के अंदर, चारों फ्यूचर टेंस के जो प्रकार हैं उनमें। तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है इस तरह से, बाई प्लस टाइम मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब शैल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर टेंस का जो हमने ये चारों टेंसों के बारे में बात करी, इसको एक रिवीजन के रूप में कंप्लीट फ्यूचर टेंस का जो ब्लूप्रिंट बन के सामने आता है वो इस प्रकार है। इससे हम सारे फ्यूचर टेंस को अच्छे से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। क्या है? फर्स्ट में हमने पढ़ा इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट
सेल और विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके बाद में दूसरा टेंस हमने पढ़ा कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट सेल और विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। ये स्ट्रक्चर हर टेंस की जो हमें ध्यान रखनी है। परफेक्ट टेंस इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट प्लस सेल और विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। की मार्कर इसमें क्या दिया होगा, बाय प्लस टाइम, डबल एक्शन रूल, मतलब दो काम होंगे, एक कब होगा, एक पूरा हो गया और दूसरा होने वाला है, चल रहा है, कंटिन्यू है। इस तरह से ये डबल एक्शन रूल इसका, और कीवर्ड इसमें होंगे बाय प्लस टाइम दिया हुआ है, मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। फ्यूचर परफेक्ट शैल और विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसके लिए ध्यान रखें सब्जेक्ट कौन सा है, उसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब सेल या विल दोनों में से आएगी, पिछली पीपीटी में देखा है तो उसको भी ध्यान रखें। सेल और विल कौन सी आएगी, इसका ध्यान रखते हुए हमको इसका उपयोग करना है। बाकी सब चीज़ें हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट सेल और विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। इस तरह से अगर रिवीजन के रूप में इसको देखें तो इस वाले पीपीटी को ध्यान से हम दिमाग में बैठा सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर ये है, फ्यूचर कंटिन्यूस ये है, फ्यूचर परफेक्ट ये है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ये वाला है, और उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। जब भी हम फ्यूचर के बारे में बात करें, फ्यूचर टेंस के बारे में कोई प्रश्न आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए ये वाली जो मैट्रिक्स बनी हुई है इसको हमें दिमाग में बैठाना है कि कौन सा है, सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। मैक्सिमम एग्जाम्स में अगर फ्यूचर टेंस से रिलेटेड कोई प्रश्न आया है तो वह फ्यूचर परफेक्ट से आया है, और वहाँ पे ये वाला बाय प्लस टाइम वाला इंडिकेशन हमको मिल जाता है, तो हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। टेंसेस से रिलेटेड हमारे सभी टॉपिक एक बार पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टेंस से रिलेटेड सारे टेंसों से रिलेटेड 1 से लेकर 12 तक जो टेंस हमने पिछली क्लासों में पढ़े हैं उन सब का रिवीजन करते हुए ऐसे क्वेश्चंस उसमें शामिल करेंगे जो अब तक विभिन्न एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो चाहे बोर्ड एग्जाम्स में हो, आए हैं। उनको कैसे सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उन पर बात करेंगे। तब तक आप इनका रिवीजन करें, और जो भी स्टूडेंट जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है पूरे मन से, पूरे आत्मविश्वास से अपनी तैयारी जारी रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू।